टैली प्राइम का कोर्स चल रहा है और ये है पार्ट 6 जिसमें हम सीखने वाले हैं कि टैली में सिक्योरिटी कंट्रोल कैसे किया जाता है। ऑफकोर्स हमने टैली हॉल्ट पासवर्ड पार्ट 5 में देखा है, वो आपने अच्छे से देखा होगा, लेकिन ये कुछ नया रहेगा आपके लिए। तो सबसे पहले मैं कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ। कंपनी क्रिएट बहुत ही आसान है, लेकिन इस वक्त हम कंपनी क्रिएशन के साथ साथ कंट्रोल यूज़र एक्सेस टू कंपनी डेटा, ये वाला ऑप्शन हम जानने वाले डिटेल में। तो ये क्या होता है आपको इस पार्ट के बाद समझ में आएगा कि भाई ये ऑप्शन दिया क्यों आखिरकार। तो मैं यहाँ पे एक कंपनी बना रहा हूँ जिसका नाम मैं लिख रहा हूँ डी कंपनी। आप कोई भी बनाओ, ABCD कंपनी। तो एक कंपनी बना दो, प्रैक्टिस के लिए बना रहे। वैसे भी हमें इतना गौर नहीं करना है कि हमें कौन सी कंपनी बनानी, इतना सोचना नहीं है। आई मीन टू से कंट्रोल यूजर्स एक्सेस टू कंपनी डेटा। मैंने आपको यहाँ पे टैली हॉल्ट पासवर्ड मैंने ऑलरेडी पढ़ाया आपको, तो ये दोबारा मैं नहीं लूँगा, लेकिन इस सेकेंड ऑप्शन में यहाँ पे लूँगा, येस कर रहा हूँ। जैसे मैं येस करूँगा आपके सामने आ रहा है एक डायलॉग बॉक्स, यूज़र नेम एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर का नाम आपको यहाँ पे देना है जो कि आपकी कंपनी को कंट्रोल मैनेज करेगा। एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि पूरा कंट्रोल उसके पास रहेगा। याद रखिए किसी भी कंपनी के पूरे राइट्स एडमिनिस्ट्रेटर के पास रहते हैं। तो वैसे ये एडमिनिस्ट्रेटर है हमारा। ओके, तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर का नाम मैं मेरा खुद का देता हूँ सतीश, और पासवर्ड 123 दे रहा हूँ। ऑफकोर्स मैं आपके साथ मेरा पासवर्ड शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मेरा इतना इंपॉर्टेंट पासवर्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पे पासवर्ड देते ही कुछ और एक टैली की तरफ से वार्निंग मैसेज आया है, ज़रा पढ़िए इसे। फॉरगेटिंग योर पासवर्ड विल रेंडर डेटा इनएक्सेसिबल। इसका मतलब ये है कि अगर आप आपका पासवर्ड भूल जाते हो तो डेटा इनएक्सेसिबल हो जाएगा। याद रखिए पासवर्ड भूलना नहीं है, पासवर्ड भूलना मना है। क्या मना है वो याद रखिए, जो मना है तो मना है ना भाई। एंटर कीजिए। इनेबल टैली ऑडिट फीचर्स, इसे नो करना है और इसे भी नो करना है। ये डिफ़ॉल्ट फीचर्स आपको फिलहाल नो ही रखने हैं क्योंकि ऑडिट फीचर्स हमें ऑन नहीं करने हैं। और वैसे भी एजुकेशन मोड है, इसे अगर आप येस करते हो नीचे वाला ऑप्शन एजुकेशन मोड का, येस डिसअलाउ ओपनिंग, तो एजुकेशन मोड में ओपन ही नहीं होगा। और हमारा तो भाई हम स्टूडेंट है, हम एजुकेशन मोड में टैली चला रहे हैं, दिख रहा है ना टैली प्राइम एजुकेशन मोड। तो भाई हमारा तो फिर सीखने का वांदा हो जाएगा। आई मीन टू से ये थोड़ा सा टिपिकल वर्ड हो गया, लेकिन सीखने के क्या होंगे, प्रॉब्लम हो जाएगा सीखने का। सो डोंट डू दिस, इसे हाथ नहीं लगाना है, बस इसे छेड़ना नहीं है। जिन ऑप्शन को मैंने छेड़ने के लिए बोला है उन्हीं को छेड़ो, जिनको नहीं बोला है उनको बेवजह छेड़ोगे तो प्रॉब्लम में फंसोगे। फिलहाल तो नहीं करना है उसे, राइट। तो इसे एक्सेप्ट करो और इसे एक्सेप्ट यहाँ पे करना है। कंपनी बन गई है हमारी, मैंने पहला पासवर्ड दे दिया। अब ये जो पासवर्ड है जैसे मैं एंटर करूँगा ना, ये पासवर्ड यहाँ पे मुझे पूछा जाएगा। आपको से टैली हॉल्ट की तरह काम कर रहा है। आपकी कंपनी बिना पासवर्ड के ओपन होगी नहीं। यहाँ पे हमें पासवर्ड देना है और यहाँ पे पासवर्ड मतलब आईडी देना है, यूज़र नेम देना है, एडमिनिस्ट्रेटर और पासवर्ड। लेकिन ये थोड़ा सा अलग है क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र बन गया है अभी आपके लिए। ये कंपनी क्रिएट हो गई। टैली के कॉन्फ़िगरेशन में जाना है आपको और कुछ सेटिंग ऑन करनी है तो यहाँ पे करते बैठो, नहीं तो कंट्रोल ए करो। फिलहाल तो हमें नहीं करनी, इससे रिलेटेड कंट्रोल ए एक्सेप्ट, उस स्क्रीन को भी एक्सेप्ट करो। अब हम टैली में आ चुके हैं, हमारी कंपनी बन चुकी है, डी कंपनी का नाम है, कंपनी हो चुकी है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर बताना चाहूँगा। सबसे पहले यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली जो आ चुकी है डी कंपनी के, उसमें एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन है हमारा। और एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रहा है आपको, क्रिएट ऑप्शन आ रहा है। एंटर कीजिए इसके ऊपर। क्रिएट के अंदर अकाउंटिंग मास्टर्स, इन्वेंट्री मास्टर्स, सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं। अलाउ है आपको करने के लिए, आपको से एडमिनिस्ट्रेटर है। साथ में आप बैलेंस शीट देख सकते हैं, आप प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हैं। सारे के सारे ऑप्शन हाईलाइटेड है और एक्टिवेट है, रेशियो एनालिसिस एंड ऑल फॉर यू। तो अब ये ऑप्शन एक्टिवेट है फिलहाल क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटर राइट में कंपनी ओपन है। अब मैं अल्ट के में जा रहा हूँ, यानी कि हमारी कंपनी मेनू के अंदर जा रहा हूँ। कंपनी मेनू ऊपर दिख रहा है ना, कंपनी मेनू, ये ऑप्शन टॉप मेनू में से मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ अल्ट के, और इसके अंदर लास्ट में से ये दिखाई दे रहा है सिक्योरिटी कंट्रोल। मैं कीबोर्ड से सिलेक्ट कर रहा हूँ। ई प्रेस करोगे तो डायरेक्टली आप सिक्योरिटी कंट्रोल ऑप्शन में जाओगे। ये उसकी शॉर्टकट की, ई प्रेस करोगे यहाँ पे तो सिक्योरिटी ये वाला जो है एंटर कराओ। इसका पुराना नाम ERP के अंदर सिक्योरिटी कंट्रोल था। मुझे तो नाम ही वायर्ड हो गया हर एक ऑप्शन के यार, इतने सालों से टैली ERP जो पढ़ा रहा था। अभी फिलहाल टैली प्राइम आ रहा है तो इसे भी मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। सिक्योरिटी एंड यूज़र एक्सेस, यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे एक ईमेल आईडी फॉर ब्राउज़र एक्सेस, ये ऑप्शन आपको पूछा जाएगा। अब ये क्या है कि आपके पास ईमेल आईडी, आप जब रजिस्टर वर्जन लेते हो तो आपके पास ईमेल आईडी रहेगा। आप इस कंपनी को ब्राउज़र में एक्सेस कर सकते हैं। ऑफकोर्स मेरे पास टैली कंपनी रजिस्ट्रेशन दिया है तो मैं उसमें दिखाऊंगा आपको कि हम रिमोटली एक्सेस कैसे कर सकते हैं। अगर हो गया तो उसमें ट्राई करूंगा मैं ज़रूर, उन्होंने जो लाइसेंस की दिया है उसके ज़रिए। मतलब मैं इसे एक्टिवेट करूंगा, टैली गोल्ड एक्टिवेट हो जाएगा यहाँ पे, और हम देखेंगे कि उस ईमेल आईडी के जरिए उसे एक्सेस कर पाते कि नहीं। टैली को रिमोटली एक्सेस हम हमारे ब्राउज़र में कर सकते नहीं। जी हाँ, टैली का भी ऐसा फीचर आया है कि टैली को हम ऑनलाइन हमारे मोबाइल में भी टैली की रिपोर्ट देख सकते हैं।
और उन्होंने टैली के जो सेशन मैंने अटेंड किया ना, अभी जो प्रीव्यू सेशन था उनका टैली रिलीज़ होने के पहले, तो उन्होंने वो दिखाया था और उसका रिकॉर्डिंग भी मैंने करके रखा है। अगर हमारा नहीं हुआ तो मैं वो रिकॉर्डिंग को आपको दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके रखा है कि उन्होंने ये फीचर कैसे यूज़ किया वो दिखाया था। उन्होंने एक डेमो अकाउंट पे दिखाया था, तो आपको उसमें आपके साथ वो शेयर करूँगा। डोंट वरी, सब कुछ चीज़ें मैं शेयर करूँगा, जो भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो तो आपको आना ही चाहिए ना गाइज। ओके, सो नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पे ये तो मैंने बताया कि ईमेल आईडी डालो ब्राउजर में टैली की कंपनी एक्सेस करने के लिए। ये कंपनी जो है ये आप एक्सेस कर सकते हैं आपके क्रोम ब्राउजर में ईमेल आईडी से, वही। लेकिन फिलहाल ये नहीं है हमारे पास, तो हम यहाँ पे जाएंगे, ये नन पे, नन ऑप्शन पे जाएंगे। ये देखिए नन ऑप्शन यहाँ पे लीजिए, फिलहाल नन ऑप्शन पे जाइए। टैली ऑडिट फीचर्स और एजुकेशन मोड को बंद रखिए, लेकिन एक और ऑप्शन आपको यहाँ पे अभी मिल रहा है, जो कि ये देखिए, इनेबल टैली ऑडिट फीचर और डिसअलाउ ओपनिंग इन एजुकेशन मोड। वही ऑप्शन थे दोनों पुराने जो हमने पहले देखे थे, लेकिन उसे बिल्कुल छेड़ना नहीं है, पहले ही बात होगी हमारी इससे। अब जो छेड़ने वाले ऑप्शन है मैं मजाक के अंदाज से बोल रहा हूँ, लेकिन अब जो हमें चेंज करना है वो ऑप्शन है ऐड यूजर्स आफ्टर सेविंग सिक्योरिटी सेटिंग्स। अगर आप यस करते हो इसे, तो ये सिक्योरिटी सेटिंग्स सेव होते ही यूज़र ऐड करने के लिए एक विंडो आएगा, देखते हैं, एंटर कीजिए। ग्रेट, आपके सामने एक विंडो आ रहा है सिक्योरिटी लिस्ट, उसके अंदर डेटा एंट्री ओनर, टैली.नेट ऑडिटर, टैली.नेट ओनर, टैली.नेट यूज़र। फिलहाल हमें डेटा एंट्री के लिए एक ऑपरेटर रखना है हमारे टैली के लिए। अब देखिए, पहला जो लॉगिन था ना सतीश 123, ये मेरा एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन है। इसी टैली के अंदर मैंने एक यूज़र बनाया एडमिनिस्ट्रेटर, और उसका नाम है सतीश, यानी मेरे नाम पे ही एक यूज़र मैंने बना दिया। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरी कंपनी में एक डेटा एंट्री ऑपरेटर रखना चाहता हूँ, जो कि नया है मेरे कंपनी में। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि यार वो नया जो ऑपरेटर है वो मेरी टैली की कंपनी का सारा डेटा देख ले, मतलब उसे बैलेंस शीट के बारे में भी पता चले, उसे प्रॉफिट एंड लॉस भी दिखाई दे, उसे ट्रायल बैलेंस भी उसे ये चीज़ें नहीं दिखानी, उसे मतलब ही नहीं। मैंने उसे डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए रखा है, तो उससे बस वाउचर एंट्री ही करानी है मुझे। डेटा एंट्री ऑपरेटर वही करता है ना टैली के अंदर, याद रखिए, वाउचर एंट्री करता है डेटा एंट्री ऑपरेटर। अगर आपको वाउचर एंट्री आती है तो आप बस डेटा एंट्री ऑपरेटर हो, और आपसे वाउचर एंट्री करा के लिए जा रही है किसी जगह पे, तो समझो कि आप टैली के अंदर बस डेटा एंट्री ऑपरेटर हो, आप अकाउंटेंट नहीं हो। मैं पहले ही बता देता हूँ गाइज, अकाउंटेंट आप तभी बनोगे जब आप खुद लेजर बनाओगे, स्टॉक आइटम्स बनाओगे, आप खुद जर्नल एंट्री यानी जो आगे मैं पढ़ाने वाला हूँ जीवी पास करोगे, तब आप अकाउंटेंट बनोगे, राइट। इस बात का आगे भी जिक्र होगा बहुत सारी बार, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि डेटा एंट्री ऑपरेटर खाली वाउचर एंट्री करता है, और वो टैली के अंदर होता है इस तरह से कि मैं अपना एक नया ऑपरेटर करता हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत वाउचर एंटर करने हैं, जो कि मेरे पास बिल आके पड़े, बहुत सारे परचेस के बिल है, उनको सभी को एंटर करना है। डेली 100 बिल आते परचेस के, और सेल्स के भी जनरेट होते बहुत सारे बिल। आपको सेल्स के तो डायरेक्ट एंट्री होगी, लेकिन इन सभी की मुझे एंट्री करनी है, तो मैं एक ऑपरेटर काम के लिए रख रहा हूँ, 1 2 3 जितना भी रखूँगा यहाँ पे मैं तैयार करूँगा उसके लिए, और उसको अलग सा पासवर्ड दूंगा, राइट। अनिल 333, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि एक आपका बड़ा ऑफिस है, तो मेन गेट की चाबी आपके पास रहेगी, टैली हॉल्ट पासवर्ड उसी को हम बोलते हैं। उसके बाद अंदर जाने के बाद एडमिनिस्ट्रेटर कैबिन आपके पास ही ताला रहेगा, जिसमें सारी चीज़ें रहेगी एडमिनिस्ट्रेटर कैबिन, और ये अनिल जो है उसको अलग से एक कैबिन मिलेगा, राइट। तो जब अनिल लॉगिन करेगा, मतलब अनिल अंदर आ जाएगा कंपनी के अंदर, तो वो अपनी कैबिन में जाकर बैठेगा, एडमिनिस्ट्रेटर की कैबिन में ऑफकोर्स नहीं जाके बैठेगा, एडमिनिस्ट्रेटर के राइट्स उसको नहीं मिलेंगे, राइट। समझ में, मैनेजर की कैबिन में अनिल जाके बैठेगा कि नहीं, वो डेटा एंट्री ऑपरेटर यार, एग्जाम्पल बता रहा था। तो इसका पासवर्ड मैंने दे दिया 111, कोई भी पासवर्ड दे दो ईजी। यहाँ पे कुछ चीज़ें भी दी है, अलो ब्राउज़र एक्सेस येस और नो करना है वगैरह सारी चीज़ें, ये हम अभी डिटेल में आगे भी समझेंगे। हम खुद का ये जो है ना सिक्योरिटी लिस्ट भी तैयार कर सकते हैं, कैसे वो भी आगे सीखेंगे। मतलब अभी इधर डेटा एंट्री आ रहा है, ओनर आ रहा है, और आप कुछ और तैयार करना चाहते हैं तो वो तैयार कर सकते हैं, और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें उस यूज़र को अलाउ करनी नहीं करनी है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। सिक्योरिटी लिस्ट आप तैयार करके डिसाइड कर सकते हैं, वो थोड़ा सा डिटेल में हम सिक्योरिटी कंट्रोल में आगे चलकर सीखेंगे। फिलहाल हम इतना सीख रहे हैं कि एक मैंने ऑपरेटर ऐड कर दिया है, और एक ऑपरेटर ऐड करना है तो और एक कीजिए, ओनर करना है तो ओनर भी कीजिए। अब ओनर और एडमिनिस्ट्रेटर में क्या फ़र्क रहता है, ओनर को कंपनी को डिलीट वगैरह अलाउ नहीं रहता है, एडमिनिस्ट्रेटर को डिलीट वगैरह कंपनी अपना अलाउ रहता है। ओनर को बस वाउचर दिखाई देगा, बैलेंस शीट वगैरह दिखाई देगा, उसको डेटा एंट्री से थोड़े से ज़्यादा फीचर्स उसको मिलेंगे ओनर को, राइट। वो भी आप डिसाइड कर सकते हैं इसको क्या फीचर्स देने, इनेबल डिसेबल करने, वो सारी सेटिंग्स आगे है। फिलहाल तो आप इतना देखिए कि एक यूज़र कैसे ऐड किया जा रहा है, और एक करना है तो डेटा एंट्री करो, और एक दूसरा रखो, नहीं करना है तो एंड ऑफ लिस्ट। देखिए नहीं करना है तो स्किप करने के लिए आपको एंड ऑफ लिस्ट पे कर्सर रखना है, यहाँ पे एंटर करना है। जो बातें मैं बता रहा हूँ ना, ये वीडियोस बड़े होते हैं लेकिन बहुत काम के होते हैं, और बड़ी चीज़ें हमेशा काम की होती हैं, राइट गाइज। मैं स्टडी की बात कर रहा हूँ। एक्सेप्ट कीजिए इसे, एक्सेप्ट करने के बाद हो गया, चल ठीक है, हमारा कंपनी लॉगिन हो गया, अनिल का कंपनी लॉगिन हो गया, मतलब अनिल अपने वही कंपनी में लॉगिन कर चुका है,
जो कि हमारी डी कंपनी है। लेकिन भाई अनिल की कंपनी है, ये कैसे पता चलेगा? नहीं, अनिल की कंपनी में लॉगिन नहीं हुआ है अभी, क्योंकि हमारी वही कंपनी लॉगिन थी एडमिनिस्ट्रेटर। तो मैं अनिल के अकाउंट में लॉगिन करना चाहता हूँ, राइट। तो अभी इस कंपनी को पहले बंद करना पड़ेगा। डी कंपनी एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट में लॉगिन है, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस शीट वगैरह सारी चीज़ें हाईलाइटेड है, ये दिखाई दे रहा है आपको, ध्यान से देखिए, ये सारी चीज़ें हाईलाइटेड है। और ये है कंपनी, कौन सा लॉगिन? एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन। अब मैं अनिल का लॉगिन करके दिखाता हूँ। इसको बंद करने के लिए कंट्रोल F3, कंपनी शट करने के लिए कंट्रोल F3। एज यूजुअल एवरीबडी नोज दैट दिस शॉर्टकट की मैंने कितनी बार बोली है इसे। ओके, कंट्रोल F3 क्लोज कर दिया इस कंपनी को। अब मैं करूंगा क्या? कंट्रोल F3 हो गया, शट कंपनी हो गया। अब मैं वही कंपनी को ओपन करूंगा। ये हमारी डी कंपनी, आपको इसे सिक्योरिटी कंट्रोल वाला पासवर्ड दिया है, टैली हॉल्ट वाला नहीं दिया है, तो इस कंपनी का नाम तो दिखाई देगा। टैली हॉल्ट देता तो ये वाला ऐसा स्टार दिखाई देता है इसको, लेकिन ये सिक्योरिटी कंट्रोल वाला है। लेकिन इसे लॉगिन करते वक्त पासवर्ड तो पूछा जाएगा। इस बार मैं सतीश नहीं डाल रहा हूँ, यानी एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स नहीं डाल रहा हूँ यहाँ पे, मैं डाल रहा हूँ अनिल और पासवर्ड डाल रहा हूँ उसका 111 और मैंने एंटर किया। अब अनिल के अंदर आ चुके हैं, ये आपको भी पता चलेगा। कैसे पता चल रहा है आपको? ना यहाँ पे बैलेंस शीट दिख रहा है, ना प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा है, ओ हो, और ना ही आपको यहाँ पे मिल रहा है क्या बोल सकते हैं, ट्रायल बैलेंस एंड ऑल। सो आपको मिल रहा है क्रिएट, लेकिन क्रिएट में भी आपको अकाउंटिंग वाउचर्स वगैरह नहीं मिल रहा है। अकाउंटिंग इन्फो, इन्वेंट्री इन्फो, स्टॉक आइटम क्रिएट करने, हाँ आपको वाउचर मिल रहा है, जहाँ पे आपको पेमेंट, रिसीप्ट, कॉन्ट्रा सभी वाउचर मिलेंगे और सब में आप एंट्री कर सकते हैं। आपको वाउचर एंट्री तो आपको अलाउ होनी चाहिए, क्योंकि आप डेटा एंट्री ऑपरेटर हो बेटा। तो डेटा एंट्री ऑपरेटर अनिल का अकाउंट लॉगिन करके आपने देख लिया। एडमिनिस्ट्रेटर का अगर आप लॉगिन करना चाहते हो तो इसे कंट्रोल F3 कीजिए, इस कंपनी को एंटर कीजिए। आप बोलोगे अभी एक ही कंपनी में मतलब एक ही कंप्यूटर पे दोनों को बैठना नहीं, दोनों को अलग अलग कंप्यूटर देंगे और इस कंपनी को नेटवर्क में शेयर किया जाता है। नेटवर्क में शेयर कैसे करना है इसके बारे में हम आगे जानेंगे, कि एक कंपनी हम 2 कंप्यूटर 3 कंप्यूटर पे कैसे एक्सेस कर सकते हैं, सेम नेटवर्क में कैसे डाल सकते हैं। और वो एडमिनिस्ट्रेटर पे लॉगिन करेगा और ये जो है अनिल जो है अपने अकाउंट पे लॉगिन करेगा। एक ही कंप्यूटर, मतलब एक ही कंपनी 2-3 कंप्यूटर पे ओपन होगी, 2-3 जगह पे अलग अलग, वो भी देखने वाले यार, सब कुछ देखेंगे, छोड़ेंगे नहीं किसी को भी। यहाँ पे इस कंपनी को हम करेंगे, ये है डी कंपनी एंड देन दैट्स इट। इस कंपनी को अगर ओपन करना है तो आपको 2 राइट्स मिलेंगे, एक तो सतीश डालो, 123 पासवर्ड डालो, ये मिलेगा एडमिनिस्ट्रेटर, एक अनिल डालो, 111 डालो, ये मिलेगा डेटा एंट्री ऑपरेटर। दैट्स इट। इस पार्ट में इतना ही समझाना था, थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन काम की चीज़ तो मैंने आपको बताई। थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय बाय।